गुड मॉर्निंग। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं संतोष कुमार, फिजिक्स गुरुजी। आज मैं आपके साथ आया हूं आपके 11th 12th IIT JEE और नीट का जो आपका कैरियर है, जो आपकी जर्नी है, उसमें आपके साथ कदम ताल करते हुए आपको जो सबसे मुश्किल लगता होगा मे बी कि फिजिक्स न्यूमेरिकल नहीं बन पा रहा है, कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो रही है और इसको हम एग्जाम में आगे लेके कैसे जाएंगे, बहुत डर लगता है फिजिक्स से। तो आपके जो ये सारे मेंटल सेंटिमेंट्स हैं कि नहीं मुझे तो अच्छा करना है बट करूं तो कैसे करूं, तो ये जो कैसे करना है इसका आंसर देने के लिए मैं आपके साथ इस यूट्यूब चैनल इंडियन फिजिक्स क्लासेस के माध्यम से आया हूं। अगर मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं, मैं एक बेसिकली बाय क्वालिफिकेशन एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, 2014 पास आउट। और ये जो फिजिक्स है ना, ये मेरा आज से करीब 2004-05 यानी लगभग 15-16 साल से मेरे बहुत नजदीक रहा है। अगर आप बोलते हैं ना कि आपका जो है पहली प्यार आप कभी नहीं भूलते हैं, उसी तरीके से मैं जब 9th-10th में था उसके बाद से लेकर खासकर जब 11th-12th में मैं पटना आया, वहां पे एक फिजिक्स के जो हमारे सबसे एक्सपर्ट गुरुजी डॉक्टर ब्रजेश प्रियदर्शी सर थे, उनसे जब मैं पढ़ना शुरू किया तो फिजिक्स मुझे इतना आसान लगने लगा कि बस उस समय के बाद मेरी जर्नी शुरू हो गई और मैं किसी न किसी माध्यम से पर्सनल ट्यूशन, मेंटरशिप, हर किसी के माध्यम से हम फिजिक्स से जुड़े रहे। तो मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो आपके साथ अनुभव है, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। वो है पहला फिजिकल वर्ल्ड। अब जो फिजिकल वर्ल्ड यानी हम अपने पास जो भी चीजें देखते हैं, चाहे हम ट्रेन देख रहे हैं चल रही है, हम चाहे देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, बस चल रही है, बारिश हो रहा है, रेनबो बन रहा है ना, हम किताब में पढ़े प्लानेट एक दूसरे को ये रोटेट कर रही है, तो ये जो सारी चीज हम देखते हैं ना, ये सब आता है फिजिकल वर्ल्ड के अंदर। लेकिन क्या आपके माइंड में कभी सवाल आया है ये धरती घूम की कैसे रही है? क्या आपके माइंड में कभी सवाल आया है ये ट्रेन चल क्यों रहा है, हम क्यों चल पा रहे हैं, चांद पे जो लोग जाता है उड़ता क्यों है? तो आपके माइंड में भी ये सारे सवाल आते होंगे जब आप ट्रेन पे बैठे सब पीछे की ओर जा रहा है, ऐसा आपको दिखता होगा, खासकर जब बच्चे थे। तो ये जो सारे चीजों का आंसर देना है, ये कहीं ना कहीं हमारा माइंड खोजते रहता है, भाई ऐसा क्यों होता है। ये जो खोजने का आंसर मिलता है वो मिलता है साइंस में। वो कहाँ मिलता है? साइंस में मिलता है। और ये जो हमारे माइंड में क्यूरियोसिटी है, ये पहला कारण है कि साइंस की डिस्कवरी हुई है। कब से हुई है? 16th सेंचुरी के बाद इसमें काफी कुछ प्रोग्रेस आना शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे देशों ने, बहुत सारी कल्चर ने सिग्निफिकेंट इसमें ग्रोथ दिया, सिग्निफिकेंट R&D हुआ, तो उस पर मिला है। तो अब अगला ये चीज है कि साइंस, ये साइंस वर्ड जो है ये आया है साइंटिया नाम के वर्ड से। ये एक लैटिन वर्ब है जिसका मतलब है टू नो। एंड अगर हम इसके संस्कृत की बात करें या अरबिक लैंग्वेज की बात करें, इसमें भी जो इसका मीनिंग होता है वो होता है नॉलेज। अब यहां पे देखो, ठीक है, साइंस मतलब नॉलेज तो हो गया, राइट। लेकिन अब अगर कोई किताब में, मतलब कहीं हमको एग्जाम में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? साइंस क्या है? तो साइंस इज अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना इन एज मच डिटेल एज इन डेप्थ एज पॉसिबल। अब समझिएगा, साइक्लोन क्यों आता है? अब क्या है, एक फिनोमेना है, इसको जितना हम इन डिटेल एंड डेप्थ जितना संभव है हम समझेंगे पहले चीजों को। साइंटिस्ट जो इसके रिलेवेंट डिपार्टमेंट के हैं वो समझते हैं, और उससे जो इंफॉर्मेशन मिलता है, जो नॉलेज मिलता है, उसको अगले फिनोमेना को प्रेडिक्ट, मॉडिफाई एंड कंट्रोल करने में लगाता है। तूफान क्यों आता है? तो अब जब हम इस फिनोमेना को समझ जाते हैं, जब हम इस फिनोमेना को देख लेते हैं, उसके बाद एक पैटर्न बनता है। कैसे बनता है? हम अगले स्टेप में आ रहे हैं, और उससे हम अगला ऐसा कब होने वाला है उसका प्रेडिक्शन करके हम बहुत सारी चीज के लॉस से बचा लेते हैं। ये साइंस का एक बहुत बड़ा योगदान है। अगला कहते हैं कि साइंस इज
exploring, experimenting and predicting from what we see around us. यानी साइंस क्या है, हम क्या देखते हैं, उससे क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या प्रेडिक्शन करते हैं। तो एक चीज सोचो आप, अगर कोई प्लेयर चेस खेल रहा है, दो प्लेयर क्या कर रहा है, दो प्लेयर चेस खेल रहा है, और आप क्या किए, बगल में बैठ गए हो, आप क्या किए हो, बगल में बैठे हुए हो। अब बच्चों आप कर क्या रहे हो, वो जितना चीज जो चाल चल रहा है उसको आप नोट करते जा रहे हो, और किसी को बता रहे हो, भाई राजा ये चला, ये ऐसे चला, ये इस तरीके से चला। लेकिन एक बात बताओ, क्या आप चेस के एक्सपर्ट बन जाएंगे इससे? नहीं, नहीं बन पाएंगे। कुछ रूल्स आपको मालूम पड़ जाएंगे, और जब आप अपना गेम खेलेंगे उस रूल्स को फॉलो करेंगे। ये जो नेचर है ना, कुछ उसी तरीके से है। ये एक चेस गेम है, और वो जो सामने बैठा, आप बोले ना आप बैठ गए हो, वो बैठे हुए हम लोग हैं जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो हमारे साइंटिस्ट मेहनत कर रहे हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं आखिर हो क्या रहा है और ये कैसे हो रहा है, इसको हम किस तरीके से एक पैटर्न के रूप में लेके आ सकते हैं, जो है वो सब नियम का। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको भी बताने वाला हूं कि साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्स, जो साइंटिफिक मेथड है ना, वो क्या इन्वॉल्व करता है वो समझिएगा। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि न्यूटन्स लॉ और ग्रेविटेशन को हम एक साथ लेके आ जाएंगे, नहीं। जब हम न्यूटन्स लॉ का एनालिसिस करेंगे तो न्यूटन्स लॉ का एनालिसिस कर रहे हैं। हाँ, उसके अंदर जो प्रैक्टिकली कंसेप्ट्स हैं, जो फोर्स की बात अगर हम करेंगे तो जरूर हम बात करेंगे आगे ग्रेविटेशन की। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। अब देखो, ऐसा है ना कि नेचर की तरह तो हम सब कुछ बना नहीं पाएंगे, यानी जो एक्सपेरिमेंट होता है वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है। जैसे कभी कहते हैं ना, मान लो फ्रिक्शन 0 है, यानी फ्रिक्शनलेस सरफेस बनाया जाता है। देन नेक्स्ट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब उसके आधार पे आगे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है, एंड उसके बाद उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग की जाती है। क्यों? जब तक मैथमेटिकल मॉडलिंग नहीं होगा तब तक आप उसको एक जनरल कंसेप्ट में लेके नहीं आ पाएंगे, प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। फॉर प्रेडिक्शन मैथमेटिकल मॉडलिंग इज मस्ट। प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ एंड और फॉल्सिफिकेशन ऑफ द थ्योरी। देखो, एक साइंटिफिक थ्योरी, हम जब ये बोल रहे हैं ना कि ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, ये तभी तक सही है जब तक किसी फिनोमिना या किसी इंसिडेंट से उसको हम गलत ना साबित कर दें। आपका तो नजर ऊपर की ओर क्यों नहीं जाएगी? तो भाई, आप अपनी थ्योरी को अगर साबित कर दोगे तो वो आज के बाद एक नियम बन जाएगा। वो क्या होगा? आज के बाद एक नियम बन जाएगा कि ठीक है, ग्रेविटेशन नीचे की ओर नहीं ऊपर की ओर लगती है। यानी किसी भी थ्योरी, किसी भी एजम्पशन को गलत साबित करने के लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट का सहारा लेना पड़ेगा, आपको एक ऑब्जर्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा जो कि रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा हिस्ट्री में हो चुका है। लोग पहले बोलते थे कि भाई ये राउंड पे अर्थ मूव कर रहा है, लेकिन कुछ थ्योरी जाए उसके बाद वहां पे आया कि नहीं, ये इलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहा है। लाइट सिंगल पार्टिकल है या वेव है? कुछ इंसिडेंट जो है पार्टिकल नेचर से प्रूफ नहीं हो पा रहा था, बोला गया लाइट डुअल नेचर का है। ये सारे ऑब्जर्वेशन आए हैं। जब आगे आपको पढ़ाया जाएगा तो इन सब चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अभी का ये जो सेशन रहा है, इसमें हमने आपको बताया कि साइंस क्या है, फिजिकल वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी थ्योरी को किस तरीके से साइंस में आगे बढ़ाया जाता है, एंड ऑल दोज थिंग्स। थैंक यू वेरी मच।